देखिए, परंपरागत रूप से ये कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। पुलिस की ड्यूटियां भी उसी के मद्देनज़र, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और उनकी श्रद्धा के अनुरूप ही जो है ये पूरी पर्व संपन्न हो सके, इस मद्देनज़र लगाया जाता है। इसका बहुत डिटेल्ड इसकी व्यवस्था रहती है। हमने इसमें इसको सेक्टर ज़ोन स्कीम को लागू किया है। हमने 5 ज़ोन्स बनाए हैं, 17 सेक्टर बनाए हैं और 39 सब सेक्टर्स बनाए हैं और सभी में प्रभारी और तमाम फ़ोर्स 2 अलग-अलग शिफ्टों में वो फ़ोर्स रहेगा। इसके अलावा कुछ हमारे जो ट्रैफ़िक है, ट्रैफ़िक को भी हमने कुछ सेक्टर में, सब सेक्टर्स में डिवाइड किया है। कई जगह कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, हमारे 7 कंट्रोल रूम इसमें बनते हैं। पूरा इसका जो मुख्य फ़ोकस होगा, वो हमारा ब्रज घाट पर और हापुड़ नगर और हापुड़ से ब्रज घाट जाने वाले जो मुख्य मार्ग है, उस पर रहता है। 4 पॉइंट से ज़िलों में एंट्री होती है, उन सभी पे बैरियर्स की व्यवस्था है। जनपद के अंदर भी बैरियर लगे हैं और जो मेन डाइवर्जन पॉइंट्स हैं, वहाँ पर बैरियर है, प्लस साथ-साथ जनपद में जहाँ पर भी हाईवे पर क्रॉसिंग पॉइंट्स है, यानी जहाँ पे कांवड़ का मार्ग और एक सामान्य ट्रैफिक क्रॉस करता है, वहाँ पर उसकी व्यवस्था करी गई है। कैमरे काफ़ी संख्या में लगाए हैं, 365 कैमरे हैं। इसके अलावा 80 ऐसे कैमरे हैं जिस पे लगातार उच्च अधिकारी से इंटरनेट के माध्यम से फोर्स पर और कांवड़ के ट्रैफिक पर और मूवमेंट पर निगरानी रख सकते हैं, उनकी भी व्यवस्था की गई है। जो हमारे कांवड़ के मार्ग में जो शिविर लगते हैं, उनसे और शिविर के मुख्य आयोजकों से बैठक करी गई है। डीजेज़ के जो संचालक हैं, उनसे बैठक करी गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो पूरे परिश्रम के साथ में हापुड़ पुलिस इसमें अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएगी और हम एक चैलेंज के रूप में इसको ले रहे हैं। हम इसको अच्छी तरीके से सकुशल संपन्न कराने में हम सफल होंगे। धन्यवाद। क्या कुछ साइकिल स्क्वाड का भी गठन किया गया? हाँ जी, हाँ, इस प्रकार का एक जो है नवीन प्रयोग किया गया है और क्योंकि आपको मालूम है, जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो उसके बीच में वाहनों का चलना न सिर्फ मुश्किल हो जाता है बल्कि खतरनाक भी है, कांवड़ियों के लिए भी। तो हमने इस प्रकार से भी अपने कर्मचारी रखे हैं जो कि साइकिल के ऊपर बैठ करके जो है इसमें गतिमान रहेंगे और जहाँ भी आवश्यकता होगी वहाँ पे तुरंत अपना फ़ोकस को जो है अपना अपना अटेंशन को केंद्रित करेंगे। देखिए, परंपरागत रूप से ये कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। पुलिस की ड्यूटियां भी उसी के मद्देनज़र, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और उनकी श्रद्धा के अनुरूप ही जो है ये पूरी पर्व संपन्न हो सके, इस मद्देनज़र लगाया जाता है। इसका बहुत डिटेल्ड इसकी व्यवस्था रहती है। हमने इसमें इसको सेक्टर ज़ोन स्कीम को लागू किया है। हमने 5 ज़ोन्स बनाए हैं, 17 सेक्टर बनाए हैं और 39 सब सेक्टर्स बनाए हैं और सभी में प्रभारी और तमाम फ़ोर्स 2 अलग-अलग शिफ्टों में वो फ़ोर्स रहेगा। इसके अलावा कुछ हमारे जो ट्रैफ़िक है, ट्रैफ़िक को भी हमने कुछ सेक्टर में, सब सेक्टर्स में डिवाइड किया है। कई जगह कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, हमारे 7 कंट्रोल रूम इसमें बनते हैं। पूरा इसका जो मुख्य फ़ोकस होगा, वो हमारा ब्रज घाट पर और हापुड़ नगर और हापुड़ से ब्रज घाट जाने वाले जो मुख्य मार्ग है, उस पर रहता है। 4 पॉइंट से ज़िलों में एंट्री होती है, उन सभी पे बैरियर्स की व्यवस्था है। जनपद के अंदर भी बैरियर लगे हैं और जो मेन डाइवर्जन पॉइंट्स हैं, वहाँ पर बैरियर है, प्लस साथ-साथ जनपद में जहाँ पर भी हाईवे पर क्रॉसिंग पॉइंट्स है, यानी जहाँ पे कांवड़ का मार्ग और एक सामान्य ट्रैफिक क्रॉस करता है,
वहां पर उसकी व्यवस्था करी गई है। कैमरे काफी संख्या में लगाए, 365 कैमरे हैं। इसके अलावा 80 ऐसे कैमरे हैं जिसपे लगातार उच्चाधिकारी से इंटरनेट के माध्यम से फोर्स पर और कांवड़ के ट्रैफिक पर मूवमेंट पर निगरानी रख सकते हैं, उनकी भी व्यवस्था की गई है। जो हमारे कांवड़ के मार्ग में जो शिविर लगते हैं उनसे और शिविर के मुख्य आयोजकों से बैठक करी गई है। डीजेज के जो संचालक है उनसे बैठक करी गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो पूरे परिश्रम के साथ में हापुड़ पुलिस इसमें अपनी जिम्मेदारी को निभाएगी और हम एक चैलेंज के रूप में इसको ले रहे हैं। हम इसको अच्छी तरीके से सकुशल संपन्न कराने में हम सफल होंगे। धन्यवाद। तो क्या एक साइकिल स्क्वाड का भी गठन किया गया? हाँ जी, हाँ, इस प्रकार का एक जो है नवीन प्रयोग किया गया है और क्योंकि आपको मालूम है जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो उसके बीच में वाहनों का चलना न सिर्फ मुश्किल हो जाता है बल्कि खतरनाक भी है कांवड़ियों के लिए भी। तो हमने इस प्रकार से भी अपने कर्मचारी रखे हैं जो कि साइकिल के ऊपर बैठ करके जो है इसमें गतिमान रहेंगे और जहाँ भी आवश्यकता होगी वहाँ पे तुरंत अपना फोकस को जो है अपना अपना अटेंशन को केंद्रित करेंगे। देखिए, परंपरागत रूप से ये कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। पुलिस की ड्यूटियां भी उसी के मद्देनजर ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और उनकी श्रद्धा के अनुरूप ही जो है ये पूरी पर्व संपन्न हो सके, इस मद्देनजर लगाया जाता है। इसका बहुत डिटेल्ड इसकी व्यवस्था रहती है। हमने इसमें इसको सेक्टर जोन स्कीम को लागू किया है। हमने 5 जोन्स बनाए हैं, 17 सेक्टर बनाए हैं और 39 सब सेक्टर्स बनाए हैं और सभी में प्रभारी और तमाम फोर्स 2 अलग-अलग शिफ्टों में वो फोर्स रहेगा। इसके अलावा कुछ हमारे जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक को भी हमने कुछ सेक्टर में सब सेक्टर्स में डिवाइड किया है। कई जगह कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, हमारे 7 कंट्रोल रूम भी इसमें बनते हैं। पूरा इसका जो मुख्य फोकस होगा वो हमारा ब्रजघाट पर और हापुड़ नगर और हापुड़ से ब्रजघाट जाने वाले जो मुख्य मार्ग है उस पर रहता है। 4 पॉइंट से जिलों में एंट्री होती है, उन सभी पे बैरियर्स की व्यवस्था है। जनपद के अंदर भी बैरियर लगे हैं और जो मेन डाइवर्जन पॉइंट्स हैं वहां पर बैरियर है, प्लस साथ साथ जनपद में जहां पर भी हाईवे पर क्रॉसिंग पॉइंट्स है, यानी जहां पे कांवड़ का मार्ग और एक सामान्य ट्रैफिक क्रॉस करता है वहां पर उसकी व्यवस्था करी गई है। कैमरे काफी संख्या में लगाए, 365 कैमरे हैं। इसके अलावा 80 ऐसे कैमरे हैं जिसपे लगातार उच्चाधिकारी से इंटरनेट के माध्यम से फोर्स पर और कांवड़ के ट्रैफिक पर मूवमेंट पर निगरानी रख सकते हैं, उनकी भी व्यवस्था की गई है। जो हमारे कांवड़ के मार्ग में जो शिविर लगते हैं उनसे और शिविर के मुख्य आयोजकों से बैठक करी गई है। डीजेज के जो संचालक है उनसे बैठक करी गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो पूरे परिश्रम के साथ में हापुड़ पुलिस इसमें अपनी जिम्मेदारी को निभाएगी और हम एक चैलेंज के रूप में इसको ले रहे हैं। हम इसको अच्छी तरीके से सकुशल संपन्न कराने में हम सफल होंगे। धन्यवाद। तो क्या एक साइकिल स्क्वाड का भी गठन किया गया? हाँ जी, हाँ, इस प्रकार का एक जो है नवीन प्रयोग किया गया है और क्योंकि आपको मालूम है जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो उसके बीच में वाहनों का चलना न सिर्फ मुश्किल हो जाता है बल्कि खतरनाक भी है कांवड़ियों के लिए भी। तो हमने इस प्रकार से भी अपने कर्मचारी रखे हैं जो कि साइकिल के ऊपर बैठ करके जो है इसमें गतिमान रहेंगे और जहाँ भी आवश्यकता होगी वहाँ पे तुरंत अपना फोकस को जो है अपना अपना अटेंशन को केंद्रित करेंगे।